अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ACF के अबाउट तकरीबन सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। बस एक चीज़ रिमेनिंग रह गई थी जो कि मैं चाह रहा था कि आप लोगों को बता दूं ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। नॉर्मली हमारे पास जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उनके जो सिंगल पोस्ट पेजेस होते हैं, सिंगल पेजेस होते हैं, उनके ऊपर अगर आप लोगों को ACF को यूज़ करते हुए एक्स्ट्रा डाटा, एक्स्ट्रा डिटेल्स शो करवानी है तो वो आप किस तरह से यूज़ करेंगे, वो किस तरह से डिस्प्ले करवाएंगे। मतलब ई-कॉमर्स या वो कॉमर्स प्लगइन के साथ आप ACF को किस तरह से यूज़ कर पाएंगे, तो इस लेक्चर के अंदर हम ये देखने वाले हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास स्क्रीन पे हमारी जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है वो रेडी है। ये हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट है। अब हमारा गोल ये है, लेट्स से अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास शो हो रही हैं। इसका नेम शो हो रहा है, ये फॉर मेन है, वुमेन है, वो है, इसका स्लग शो हो रहा है और ऐड टू कार्ट। अब कैटेगरी मेन। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कुछ और डिटेल्स भी शो हों, जिसके अंदर जो है हमारे पास डिटेल शो हो, जिसके अंदर हम ये मेंशन कर सकें कि ये वाला जो शूज़ है वो विंटर्स के लिए है या समर के लिए है। इसके साथ साथ ही इसका फैब्रिक मेंशन कर सके कि इसका फैब्रिक कौन सा है, इसका टाइप कौन सा है, रनर शूज़ है या फिर ये जो है नॉर्मल वॉक शूज़ है या फिर स्नीकर है, ये कुछ भी है। ठीक है, तो ये 2-3 फील्ड्स हम ऐड करना चाहेंगे। तो अब उसके लिए हमें ये जो है सिंगल पोस्ट टाइप जो इसका प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट का सिंगल पोस्ट टाइप हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा और उसके अंदर फिर हमें ACF को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल बैकएंड के ऊपर जाएंगे। बैकएंड पे जाने के बाद हम यहाँ पे अपना जो मेन प्लगइन है वो है हमारा ACF को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे ACF और इसको हमने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ACF आ गया। अब यहाँ पे आप चीज़ गौर कीजिएगा कि प्रोडक्ट ऑलरेडी एक पोस्ट टाइप है, तो इसके लिए हमें पोस्ट टाइप ऐड नहीं करनी पड़ेगी, हमें डायरेक्ट फील्ड्स ग्रुप ऐड करने पड़ेंगे। जैसे हमें फील्ड चाहिए, यहाँ पे मैं फील्ड ग्रुप ऐड कर देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट फील्ड्स। ओके, इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे हम 2 फील्ड्स ऐड करेंगे। लेट्स से जो फर्स्ट सबसे पहली फील्ड है इसके साथ हम ऐड करेंगे जैसे शूज़ या हम कहते हैं प्रोडक्ट फैब्रिक। ओके, और यहाँ पे ये ऐड कर दिया और इसको मैंने क्लोज एंड ऐड अनदर फील्ड। अब यहाँ पे हमारे पास ये ऐड कर दिया और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा कि ये कौन से सीज़न के लिए है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रेडियो बटन ऐड करूँगा और यहाँ पे सीज़न और यहाँ पे फील्ड नेम सीज़न। यहाँ पे चॉइसेस में ऐड कर दूँगा विंटर, समर, स्प्रिंग। ओके, और ये मैंने 3 वैल्यूज़ ऐड कर ली और इनको आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से ये शो हो। और मैंने सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ ऐड की हैं, मुझे 2 ही चाहिए, 2 एक्स्ट्रा फील्ड्स चाहिए। तो यहाँ पे अब नीचे आऊँगा और यहाँ पे देखें पोस्ट टाइप इज इक्वल टू पोस्ट, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट इटसेल्फ एक पोस्ट टाइप है, हमें अलहदा से पोस्ट टाइप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो इसको मैं क्या करूँगा, सेव चेंजेस कर दूँगा। सेव चेंजेस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कोई पोस्ट टाइप नहीं शो होगी क्योंकि हमने वो बनाई ही नहीं। हमारे पास अगर मैं अब ऐड प्रोडक्ट के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स शो होंगी। तो ये देखें, ये वाली एक्स्ट्रा फील्ड्स शो हो गई हमारे पास, जैसे प्रोडक्ट फील्ड्स, फैब्रिक, प्रोडक्ट फैब्रिक और सीजन विंटर, सब स्प्रिंग, समर। तो अगर अभी के लिए मैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जाऊं और इसको एडिट करूं तो ये वाली फील्ड जो है ये फ्रंट एंड के ऊपर शो नहीं होंगी। जैसे मैं यहाँ पे इसको एडिट कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास देखें फैब्रिक जो है वो मैं लिख देता हूँ कॉटन और ये मैं कर देता हूँ समर और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद इसको मैं अगर प्रीव्यू चेंजेस करूँ
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास वो वाली फील्ड्स का डाटा शो नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने उन डाटा को फ्रंट एंड पे कहीं पे इंटीग्रेट ही नहीं किया। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा वापस डैशबोर्ड के अंदर, और डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद हमें जाना पड़ेगा एलिमेंटर के अंदर, और यहाँ पे हमें थीम बिल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। थीम बिल्डर पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास देखें सिंगल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे हमारे पास शो हो गया। ऐड न्यू करूँगा, और ऐड न्यू करने के बाद हमें अब जो है क्या करना है, ये वाला हमें डिज़ाइन करना है सिंगल प्रोडक्ट पेज। अभी के टाइम पे अगर मैं देखूँ तो लेट्स से हमारे पास कुछ इस तरह से इसका प्रोडक्ट इस तरह से शो हो रहा है। इसको मैं अगर वुमेन में जाऊँ, सॉरी यहाँ पे जाऊँ, जो हमारा मेन प्रोडक्ट था जिसके लिए हमने वो ऐड की थी, तो मेरे ख्याल से ये वाला प्रोडक्ट था, और अभी के लिए जो है वो इस तरह से कुछ शो हो रहा है, उसका डिटेल कुछ इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, वो वाली फील्ड्स यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, वापस जाता हूँ, और यहाँ पे हमने सिंगल प्रोडक्ट पेज जो है वो एडिट कर लिया। अब इसको आप इन विजेट्स को यूज़ करते हुए खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको समझ आए। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि अगर मुझे सिंगल पोस्ट प्रोडक्ट अपने हिसाब से बनाना है तो किस तरह से बनाऊँगा। अभी के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर लेता हूँ। लेट्स से यहीं से जो एलिमेंटर के टेम्पलेट्स हैं इनके अंदर से मैं कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर लेता हूँ। तो लेट्स से मैं ये वाला इंपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वो इंपोर्ट हो चुका है, सारी चीज़ें हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो गई हैं। तो अब मुझे क्या करना है, वो वाली जो डिटेल्स हैं इसको पहले मैं एक बारी पब्लिश कर देता हूँ। इसको मैं ऐड कंडीशन करूँगा, प्रोडक्ट्स पे करूँगा, सेव चेंजेस करूँगा, और अब की बार मैं इसको एक बारी रीलोड कर देता हूँ। तो इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, जो भी हमने नया डिज़ाइन बनाया। देखिए उस तरह से ये डिज़ाइन शो हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास वो डिज़ाइन शो हो रहा है। इसको मैं मज़ीद पॉलिश कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें इस तरह से शो हो रही हैं। अब ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा नहीं है, तो इसको मैं डिलीट करूँगा, और यहाँ पे मैं दूसरा टेम्पलेट को भी सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट जो है ये जो है ये काफ़ी सिंपल है, इसको मैं यूज़ कर लूँगा। ओके, ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर सारी डिटेल्स कुछ इस तरह से शो हो रही हैं, और ये रेलेवेंट प्रोडक्ट, इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। अब की बार इसको अगर मैं रीलोड करूं तो हमारा डिज़ाइन जो है वो चेंज हो चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट का टाइटल आ जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, यहाँ पे वो आ जाएगी, और ये बैकग्राउंड पे ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए मैं इन चीज़ों को जो है वो डिलीट कर देता हूँ, ये हमें चाहिए नहीं। ये जो डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट कंटेंट, डिस्क्रिप्शन, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट टाइटल है, ये है, और यहाँ पे मैं जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो उसको मैं यहाँ पे इसके नीचे ऐड कर दूंगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दी। इसका मैं डिज़ाइन जो है थोड़ा सा अल्टर कर दूंगा, इसका जो साइज़ है इस तरह से। ओके, परफेक्ट, हमारे पास ये बन चुका है। अब हमारा जो मेन टारगेट था वो ये था, वो जो एक्स्ट्रा फील्ड्स हमने ऐड की थी, ये विंटर और ये वाली, इनको किस तरह से शो करवाना है। सिंपल, आप लोगों को पता है, जहाँ पे भी आपको शो करवाना है उसके नीचे आप लोगों ने ये ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं इस टाइटल के नीचे वो फील्ड्स ऐड करूँगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक टाइटल लेना पड़ेगा, सिंपल टाइटल, यहाँ से ये मैं ले लूँगा, और इसको मैं कनेक्ट कर दूँगा ACF फील्ड के साथ, और अगेन ACF फील्ड, और यहाँ पे प्रोडक्ट फैब्रिक। ठीक, और इसको मैं नाम दे दूंगा इस तरह से, प्रोडक्ट फैब्रिक। ओके, और जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगी। तो ये मैंने एक ऐड कर दिया। अब इसी को मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लूँगा, और यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा प्रोडक्ट फैब्रिक की बजाय सीज़न। तो यहाँ पे मैं सीज़न ऐड कर दूंगा, सीज़न। ओके, तो ये दो फील्ड्स आ गई हमारे पास, और इनको मैंने कनेक्ट भी कर दिया उन फील्ड्स के साथ। अब इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करने के बाद अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी चीज़ें सेट करनी है। यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट जो है DNK ब्लैक, हमारे पास हम इस प्रोडक्ट को देखना चाह रहे थे।
अच्छा चले उसको अभी के लिए नहीं देखते, हमने इसको पब्लिश कर दिया। अब जो मैंने वो प्रोडक्ट के अंदर ये फील्ड्स ऐड की थी, अब मैं इसको अगर प्रीव्यू करूं, इसको मैं क्लोज कर देता हूं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो वाइट अंडरग्राउंड टी शर्ट, तो ये प्रोडक्ट का टाइटल हो गया, प्रोडक्ट फैब्रिक इस तरह से शो हो रहा है, सीजन इस तरह से शो हो रहा है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन जो है इसका मैं अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो लेट्स से ये वाला जो टाइटल था, इसको मैं इसकी टाइपोग्राफी जो है मैं कुछ इतनी कर देता हूँ, और इससे नीचे जो मैंने ऐड किया था टाइटल, उसकी टाइपोग्राफी भी मैं तकरीबन इतनी ही कर देता हूँ। ओके, अब इसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद मैं इसको रिलोड करूँगा। रिलोड करने के बाद यहाँ पे देखें, अगेन रिलोड करना चाहिए मुझे। ओके, यहाँ पे आपकी बार देखें, ये प्रोडक्ट ये और ये सीज़न, ये इसकी जो स्टाइलिंग है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। और यहाँ पे प्राइसिंग, ऐड टू कार्ट और ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से शो हो चुकी हैं। अब सिंपल इस तरह से आप अब किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे तो आपको वो फील्ड्स मिलेंगी, उन फील्ड्स को आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद फ्रंट एंड पे वो इसी प्लेस के ऊपर शो हो जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस ऑरेंज वाली को मैं एडिट करूँ, इस टी शर्ट को, और यहाँ पे देखें अगर मैं फ्रंट एंड पे देखूँ तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू शो नहीं हो रही फॉर नाउ। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू शो नहीं हो रही फॉर नाउ। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फैब्रिक जो है वो मैं कॉटन ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं समर ऐड कर देता हूँ, अपडेट प्रोडक्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको अगर रिलोड करूं तो यहाँ पे हमारे पास वो देखें वो जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली आ गई। तो इस तरह से आप ACF को WooCommerce के साथ यूज़ कर सकते हैं और अपना सिंगल प्रोडक्ट पेज के ऊपर जिस तरह की भी मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के रेलिवेंट शो करवाना चाहें वो करवा सकते हैं, और इसको आप मज़ीद हर तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने सिंगल प्रोडक्ट पेज को। अब यही सेम पैटर्न आप यूज़ कर पाएंगे ब्लॉग के सिंगल पोस्ट पेज के ऊपर, या कोई भी सिंगल पोस्ट टाइप होगी उसके ऊपर आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने दिखाया था कोई भी सेक्शन बना के उसका पोस्ट टाइप बना के वेबसाइट में कहीं पे भी शो करवा सकते हैं डायनेमिकली, और कोई भी सेक्शन को डायनेमिक बना सकते हैं। तो आई होप आपको ACF के बारे में तमाम चीज़ें पता चल चुकी होंगी। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और इसके साथ साथ ही बाकी और किस तरह की प्लेलिस्ट आपको फ्यूचर के अंदर चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, वो भी आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।